So I'll be talking about TAT today. TAT stands for Thematic Appreciation Test. So all of you must understand कि TAT टेस्ट जो होता है ये बेस्ट मौका है आप लोगों के पास अपनी पर्सनालिटी अपनी OLQs दिखाने का, बिकॉज आप एक रिटन फॉर्म में अपना जो भी माइंडसेट है और जो आप चीज़ें असेस करते हो उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिख के दे रहे हो. तो देर आई डोंट थिंक देर इज़ अ बेटर अपॉर्चुनिटी दैन दैट इन दी साइकोलॉजिकल टेस्ट. बिकॉज जो बच्चे भी होते हैं ना SRT WAT, उसमें क्या होगा ऑलरेडी या तो आप एक सेंटेंस बना रहे होगे या हार्डली आपको ऑलरेडी सिचुएशन दी हुई तो आप उसका जवाब दे रहे हो. ये ऐसा है जो ओपन एंडेड है, आपने जो देखा आपकी इमेजिनेशन के हिसाब से वट एवर बेस्ट यू कैन राइट एंड थिंक यू कैन डू इट, राइट. सो फ्रॉम माई साइड आई फील इट हैज़ गॉट द मैक्सिमम वेटेज. Then how it will go is there will be 12 stories. You have to write 12 stories. 11 slides will be shown to you, 30 seconds each. तो 11 स्लाइड्स आपको 30-30 सेकंड के लिए दिखाई जाएंगी. उसमें जो भी एक पिक्चर होगी उसके बाद आपको 4 मिनट्स दिए जाएंगे उस स्टोरी को लिखने के लिए. तो ऐसे करते करते बैक टू बैक आपको 11 स्टोरीज तो आपने ये लिखी और 12th वाला क्या होगा, एक ब्लैंक स्लाइड होगा. तो वो स्टोरी आप जो भी आप चाहो आप उसके बारे में लिख सकते हो. एंड मोस्टली 100 to 120 वर्ड्स यूजुअली रिकमेंडेबल होता है जो आप लिख सकते हो, राइट. नाउ आई वांट टू शेयर. इसमें लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स. सबसे पहले कोई भी पिक्चर अगर दिखाई जाती है तो येस यू नीड टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक वाइल यू आर राइटिंग योर स्टोरी. तो ज़्यादातर 90% ऑफ द स्टोरीज में क्या होगा कि कोई एक मेन कैरेक्टर आपको दिखाना है. कोई भी एक कैरेक्टर होगा, सपोज देयर 2 पीपल इन द पिक्चर. तो आप उस 2 पिक्चर्स में 2 कैरेक्टर्स में से कोई एक कैरेक्टर को यू विल नेम हिम, यू विल डिस्क्राइब, और कैरेक्टर डिस्क्राइब करने के बाद यू विल राइट अ स्टोरी एंड एंड में यू हैव टू लीव ऑन अ पॉजिटिव नोट. दैट इज़ व्हाट माय सजेशन इज. बट इसमें आई डोंट वांट यू टू लूज you know the essence of this story, in the sense you have to be natural. It should not happen कि भाई फोटो में दिख कुछ और रहा है आप स्टोरी कुछ और बना देते हो just because you want to make it look positive. So I don't think that's going to work or that's going to take you a long way. तो जो स्टोरी आप बना रहे हो, पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है जो 30 सेकेंड्स दे रहे हैं ना आपको, गेज करो कि फोटोग्राफ है क्या और जो आपको इंस्टिंक्ट कहता है ना. सपोज अगर कहीं पे एक्सीडेंट दिखाया हुआ है तो डोंट मेक अ नेचुरल स्टोरी. यार दिख रहा है कि उसमें एक्सीडेंट है, डोंट ट्राई टू ओवरडू बाय सेइंग अरे यार ये तो प्ले चल रहा है, दिस माइट बी एन एक्ट. यू अंडरस्टैंड. सो यू हैव टू मेक नेचुरल स्टोरीज. जो आपका इंस्टिंक्ट पहले बोलता है ना कि यार यार ये फोटो देख के ये लग रहा है, तो जो असेसर होगा उसके दिमाग में भी वही लगेगा मोस्टली. तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि जो चीज़ आप उसे हाइड ना करो और यू डोंट रन अवे फ्रॉम इट एंड यू ट्राई टू राइट अबाउट इट. तो पहला पॉइंट ये है कि बी नेचुरल. नंबर 2, जो जितनी भी आर्टिफिशियल स्टोरीज होती हैं वो मत बनाओ. मतलब कभी कभी क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के मतलब सब पर तैयारी और पढ़ के जाते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास ऑलरेडी प्री कंसीव्ड आइडियाज़ होते हैं. यार अगर सुसाइड दिखाए तो मैं ऐसा लिख दूंगा, यार ये आया तो मैं ऐसा लिख दूंगा. जस्ट आई मीन इट इज़ अ गुड थिंग टू बी प्रिपेयर्ड, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि प्री कंसीव्ड आइडिया से पहले ना एक बार फोटो अच्छे से देख लो. ये ना हो कि आपकी स्टोरी फिट भी नहीं हो रही तब भी आप बस वही उसे ही चिपकाए जा रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ा मिसमैच हो जाएगी. तो डोंट गो विथ प्री कंसीव्ड आइडियाज़, बी प्रिपेयर्ड बट डोंट बी फिक्सेटेड. देन ऑब्जर्व द पिक्चर और उसके बाद राइट ए नेचुरल स्टोरी. नाउ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर कि कभी कभी कुछ फोटोज़ में क्या होता है ना, बहुत क्राउड दिखाया हुआ होता है, ग्रुप ऑफ पीपल. तो उसमें डोंट गेट पजल्ड कि यार मैंने मान लो सपोज एक लड़के को भी मेन कैरेक्टर दिखाया फिर एक लड़की का भी नाम दिया. आपको हर किसी को नेम करने की ज़रूरत नहीं है. यूजुअली यू कैन बिल्ड योर स्टोरी अराउंड 1 पर्सन जो भी आपको दिख रहा है. अगर क्राउड है तो यूजुअली ऐसा होता है अगर कोई स्पीच वगैरह दे रहा है तो यू कैन मेक इट अबाउट दैट लीडर. अगर सिर्फ ग्रुप है तो आप उसी में किसी एक कैरेक्टर को उठा के यू नो यू कैन मेक हिम द लीडर एंड यू कैन मेक योर बिल्ड योर एंटायर स्टोरी अराउंड इट. तो ये ज़रूरी नहीं है. ये पहली बात में ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई एक फोटोग्राफ है जिसमें क्राउड दिखा रखा है, यू नीड नॉट नेम and explain all the characters. 1 or 2 are more than enough, right? Secondly, now when I come to how to write the story, so basically अगर आप directionless होके स्टोरी लिखोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है. जैसे कोई भी चीज़ एक सिस्टमैटिक तरीके से होती है, तो मेरा सजेशन ये है कि आपकी जो भी स्टोरी हो XYZ, you name the character first. So suppose Rahul, Raj, Akash, anything,
और टेक एनी नेम, लड़का आई मीन लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की का नाम, एंड explain about the character in 2-3 lines. What do you think, or what is the appearance telling about that character? 2 lines are more than enough, right? After that, build the story of what's happening. क्या हुआ है उसको आपने assess किया माइंड में, यार ये हो रहा है, and then give a positive angle to it, जो naturally आप दे सकते हो कि भाई ये ऐसा, ये पर्टिकुलर सिचुएशन हुई, राज है उसने ये पर्टिकुलर डिसीजन लिया, इस डिसीजन की वजह से सब लोगों का ये बेटर हुआ और लास्ट में जाके द प्रॉब्लम वाज सॉल्व. सो बेसिकली इसमें आपको ये ज़रूर दिखाना चाहिए कि इफ़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर वाज सम मेन कैरेक्टर हु स्टूड अप टू द ओकेजन, उसने वो पर्टिकुलर चीज़ समझी, एसेस करी, डिसीजन दिया, एग्जीक्यूट किया, एंड लेटर ही इंश्योर्ड दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व. सो इसमें आपके ऑलरेडी 4-5 OLQs कवर हो जाती हैं, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम OLQs इट इज़ ऑल्सो द राइट वे ऑफ गोइंग अबाउट इट. नेवर फॉरगेट टू गिव द मेन नेम टू द कैरेक्टर शुड, इट इज़ बेटर टू हैव अ नेम. अब देर आर सर्टन सिचुएशन जहाँ आपको समझ नहीं आएगा कि स्टोरी क्या बनानी है. फॉर एग्जाम्पल बहुत वेग सा है, सपोज एनीवन, तो कोई भी स्टोरी में किसी को हीरोइज्म दिखाने के लिए यू डोंट नीड टू प्लांट अ कैरेक्टर फ्रॉम आउटसाइड, राइट? अगर कोई एक इंसान दिखा रखा है कि कोई एक बच्चा है जो अकेले रूम में सो रहा है एंड देयर इज नथिंग अबाउट इट, तो यू कैन मेक अ वेरी नॉर्मल स्टोरी कि हाँ यार सो रहा है, ही इज़ थिंकिंग ऑफ हिज ड्रीम्स and he is dreaming big and later on he works hard to achieve whatever, anything. But उसमें ये मत करना कि यार अब ये बच्चा सो रहा है, बाहर से कोई एक थीफ आया who is not even shown in the character, that person came for for robbery, ये बच्चा उठ गया, उसने उसको ऐसे कर दिया, तो वो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें मत दिखाना. तो in any situation don't try to plant a character from outside, only use the character which are shown to you in the picture, right? नाउ जो मेन कैरेक्टर, एक और क्वेश्चन बहुत लोगों का आता है कि सर जो मेन कैरेक्टर है हमारा, लड़का लड़की जो भी है, सर वो हमारी एज के होने चाहिए क्या? ज़रूरी नहीं है. द मेन कैरेक्टर, इट्स नॉट नीडेड दैट ही और शी इज़ ऑफ योर एज. अगर वो बड़ा दिख रहा है उसको बड़े की तरह एक्सप्लेन करो, अगर वो बच्चा दिख रहा है उसे बच्चे की तरह एक्सप्लेन करो. सारी स्टोरीज जितना कम मोल्ड करोगे और जितना नेचुरल रखोगे उतनी बेटर निकल के आएंगी. एंड रही बात पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की, सो पीपल से कि यार सारी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए. येस, दैट्स द आइडियल थिंग, होनी चाहिए. बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट शुड नॉट हैपन कि कोई नेगेटिव सीन हो रहा है बट आप उसको इंटायरली मैनिपुलेट कर रहे हो. सी, वर्ल्ड में ऐसा तो नहीं सिर्फ पॉजिटिविटी होती है, द नेगेटिविटी ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट? सो वी कांट बी रनिंग अवे फ्रॉम इट. सो जो नेगेटिव, अगर कोई स्टोरी पिक्चर में आपको लग रहा है सोसाइटी से या किसी, क्योंकि फोटोज़ यूजुअली इसी तरीके की आती है, इफ़ यू फील कि यार ये पर्टिकुलर एक चीज़ है जो कि चल रही है, यू कैन वेरी वेल एड्रेस दैट यार ये इशू है इस फोटो में. देन यू नाउ व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज, ये नहीं कि आपने शुरू से पॉजिटिविटी लेके चली, बट क्या आपने सही चीज़ को असेस किया जो दिखाया गया है, और डिड यू रन अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन एंड प्लांट अ न्यू कैरेक्टर और मेक एन आर्टिफिशियल स्टोरी. सो अगेन आई टेल यू, एंड जैसे ही फोटोग्राफ आपको दिखाए, आई मीन पिक्चर दिखाई, स्लाइड दिखाई जाएगी, सबसे पहले टेक एंटायर 30 सेकेंड्स, डोंट रश, प्लान दैट स्टोरी इन योर हेड. जो आपको दिख रहा है पहले उसको असेस किया. सपोज एक लड़का लड़की है, एज क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या चल रहा है. दिस बेसिक इंट्रोडक्शन इज गुड इनफ. आफ्टर दैट यू कैन गो ऑन विद द कि यार इस पूरी सिचुएशन में आप इवेलुएट करके लिखते हो कि यार हो क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई होंगी, फिर जो मेन कैरेक्टर उसने क्या क्या डिसीजंस लिए, और मेन डिसीजंस लेने के बाद उसका क्या क्या इम्प्लीकेशन हुआ. एंड लास्टली आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट इंक्लूड एनी रिवॉर्ड्स कि भाई इसने ऐसे किया तो उसको बाद में भारत रत्न दे दिया, ये दे दिया. सॉरी, एन ऑफिसर हु इज सपोज टू, हु इज सर्विंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट सपोज टू लुक फॉर अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स, राइट? दे कम अलॉन्ग द वे, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग. सो ये चीज़ है.